अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज सुरियापेट में वाक़े शहीद कर्नल संतोष बाबू की रिहाइश गाह पहुंचे और संतोष बाबू के पोर्ट्रेट पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। बाद अज़ां शहीद के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और कर्नल संतोष बाबू ने जो मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी निछावर की है वो नाक़ाबिले फरामोश कारनामा करार दिया। उन्होंने कर्नल संतोष बाबू के ख़ानदान को रहने के लिए 711 गज ज़मीन, 5 करोड़ रुपये नकद रकम और कर्नल संतोष कुमार की अहलिया को ग्रुप 1 नौकरी के अहकामात वाले पेपर्स दिए। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हमरा वज़ीर जगदीश रेड्डी व दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना में डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए दोस्त डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 1 जुलाई से 14 जुलाई तक पहले मरहले में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक वेब ऑप्शन का इंतखाब, 22 जुलाई को सीट अलाटमेंट, 23 से 27 जुलाई के दौरान तलबा को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। 23 जुलाई से 30 जुलाई दूसरे मरहले की वेब ऑप्शन के इंतखाब की सहूलत, 7 अगस्त को सीट अलाटमेंट, 8 अगस्त से 13 अगस्त तक तीसरे मरहले के दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कबूल किया जाएगा। 8 से 14 अगस्त तक वेब ऑप्शन के इंतखाब की सहूलत, 13 अगस्त को तीसरे मरहले की सीट अलाटमेंट और 21 सितंबर से डिग्री क्लासेस का आगाज होगा। तेलंगाना में कोरोना का कहर जारी है और रोज़ बरोज़ कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 40 साल से जो डॉक्टर बीमारों का इलाज कर रहा था, कोरोना ने उस डॉक्टर को भी अपनी लपेट में ले लिया। जारिया माह की 16 तारीख को डॉक्टर को कीम्स में शरीक करवाया गया था। कोरोना से मुतासिर पाए जाने की मुस्बित रिपोर्ट 18 जून को आई। तब से वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, लेकिन कल शाम दौरान इलाज डॉक्टर की मौत वाक़ई हो गई। गुज़िश्ता 40 साल से डॉक्टर का क्लिनिक खैरताबाद में चल रहा था। आसिफ नगर इलाके में मोहब्बत की शादी पर वालिदैन की जानिब से हिरासानी की एक नौबियाहता जोड़े ने तेलंगाना के DGP से शिकायत की है। सोशल मीडिया के जरिए DGP के नाम पोस्ट किए गए एक वीडियो में दोनों को एक साथ खड़ा दिखाया गया है। उस वीडियो में लड़की ने कहा है कि उसके वालिदैन उसके शौहर को कत्ल करने की साजिश करने और उन पर झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। 8 जून को मोनिका और सुरेश ने लव मैरिज की। उस वीडियो में लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके वालिदैन इस शादी से नाखुश हैं और उसे हिरासा कर रहे हैं। उस लड़की ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी ख्वाहिश की है। आदिलाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापू राव ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की गफलत की वजह से ही रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। रियासती हुकूमत कोरोना के केसेस पर काबू पाने में नाकाम हो रही है। रिम्स हॉस्पिटल के रूबरू जिला सदर बीजेपी और बीजेपी कायदीन काउंसलर्स के हमरा बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की हिदायत पर रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली और NCR के कई इलाकों में पीर की सुबह की अव्वलीन सातों में तेज़ हवा के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से आवाम को गर्मी से राहत मिली। इससे कबल दिल्ली और NCR के कई इलाकों में तेज़ गरज के साथ हल्की बारिश होने की क़यासाराई की जा रही थी। वाज़ेह रहे कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून के 25 जून या उसके बाद आने की पेशीन गोई थी। वहीं के कई हिस्सों में मानसून आ चुका है। उसके साथ ही उन इलाकों में मुसलसल तेज़ बारिश भी हो रही है। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुतासरा अफराद की तादाद 4.5 लाख से तजावुज़ कर गई है, जिसमें 14,821 नए केसेस भी शामिल हैं। ताहम ये राहत की बात है कि उसी अरसे के दौरान तकरीबन 10,000 अफराद शिफायाब हुए हैं। पीर के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 4,25,282 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 445 अमवात के साथ मजमूई तादाद 13,699 हो गई है। दूसरी तरफ
इस बीमारी से सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 9,437 मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर 2,37,196 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। ताहम इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 1,74,387 फाल केसेस हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज़ एक आला सतही इजलास में सूरत हाल से निमटने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया, क्योंकि दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात की रफ्तार में तेज़ी से इजाफा हुआ है। उसके साथ ही डॉक्टर विनोद पाल की सरबराही वाली कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर दाखिला ने दिल्ली हुकूमत से कहा है कि वो इस कमेटी की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशात पर अमल दरामद करें। उन्होंने कहा कि एक मरतबा इन्फेक्शन की तस्दीक हो जाने के बाद ये सभी अफराद को पहले कोविड सेंटर जाना होगा और जिनके पास घर में मुनासिब सहूलत है और जो किसी पेचीदा बीमारी के शिकार नहीं हैं, उन्हें घर की तन्हाई में रखा जा सकता है। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि कंटेनमेंट जोन को नए सिरे से महदूद कर दिया जाएगा और उनकी सरहद और उनके अंदर की सरगर्मियों पर सख्त मॉनिटरिंग और कंट्रोल रखा जाएगा। नीज़ मुतासरा अफराद के साथ राब्ते में आने वाले तमाम अफराद का पता लगाया जाएगा और उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। इसमें आरोग्य सेतु और हिस्ट्री ऐप का इस्तेमाल भी शामिल होना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीन की सरहद पर शहीद हुए जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारे भाइयों को खिराज अकीदत, हमारे लिए आपने सब कुछ निछावर कर दिया है, ये कुर्बानी हम कभी नहीं भूलेंगे। उसके साथ ही उन्होंने चीन सरहद पर शहीद होने वाले मुल्क के बहादुर सपूतों की आखिरी रसूमात का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें ज़बरदस्त भीड़ अपने बहादुर फौजियों की शहादत को सलाम करते हुए उन्हें आखिरी विदाई दे रही है। दुबई हुकूमत ने 7 जुलाई से बैरूनी सयाहों को मुल्क में दाखिले की मशरूत इजाज़त दे दी है। सयाहों को एयरपोर्ट पर ही ताज़ा कोविड-19 मनफी सर्टिफिकेट पेश करना होगा या एयरपोर्ट पर ही मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। सयाहों के मुल्क में दाखिले की इजाज़त से मुताल्लिक़ दुबई हुकूमत ने तफसीली हिदायत जारी की हैं, जिसके मुताबिक बैनुल अक़वामी सयाहों को लाजमी तौर पर रवानगी की तारीख से 4 दिन यानी कि 96 घंटे कबल PCR टेस्ट करवाना होगा, उसे कबूल किया जाएगा। दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद उन्हें वायरस से मुतासिर न होने का सबूत दिखाना होगा। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन